हेलो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने जेआईबी अपनी मेहनत से क्लियर कर लिया, लेकिन जो अगला स्टेप है वो सीआईबी है। और आपको ये मालूम है, जो अपने आप सीनियर्स हैं उनसे आप पता कर लीजिए कि सीआईबी के लिए एक कंसिस्टेंट तैयारी की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तैयारी को रेगुलर करते हैं और रेगुलर एग्जाम तक करते हैं और कम से कम एक बार रिवीजन जरूर करते हैं, तो सीआईबी भी आपका कोई भी सिंगल अटेम्प्ट में पास होने के लिए बिल्कुल भी कोई रोक नहीं सकता। और मेरी अभी से आपको शुभकामनाएं, लेकिन ये शुभकामनाएं तभी काम करेंगी जब आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और सीआईबी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स आपके नॉन बैंकिंग प्रैक्टिस से हैं, यानी जिस लेवल पे आप बैंकिंग में हैं उस लेवल पे उनका यूज़ नहीं होता। उनका यूज़ होता है बहुत ही हाई लेवल पे, और बहुत ही हाई लेवल पे आप में से एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट सेंटर में उस पर्टिकुलर सीट को देखते होंगे। लेकिन सीआईबी में आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, एचआर, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये आपका एबीएम में होता है। और जो बीएफएम पेपर है सेकंड वाला, उसमें बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नाम है उसका, उसमें फॉरेक्स है, आपका बेसेल है उसमें, और ट्रेजरी मैनेजमेंट है, और आपका रिस्क के अदर चैप्टर है। तो इस तरह से देखा जाए तो एबीएम और बीएफएम आपकी नॉर्मल जो बैंकिंग है, केवल क्रेडिट पार्ट को छोड़ दें तो सब कुछ नया नया है और काफ़ी डेप्थ तक है। पेपरों का स्टैंडर्ड ऐसा होता है जैसे आपने मान लिया कि आप एमबीए पास कर गए, यानी जो 2 साल में एमबीए होता है वो आपको केवल एक एक हफ्ते में पास करना होता है। तो आप समझ लीजिए एक एक हफ्ते में पास तभी होगा। और इस बार तो पेपर भी कंटिन्यू कर दिया, सैटरडे और संडे कर दिया, एबीएम का सैटरडे और बीएफएम का संडे। तो वो एक हफ्ता भी नहीं मिला, अगर 1 वीक भी नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कितनी तैयारी आपको करनी है। तो मेरी एडवाइस अभी से ये है कि आप जो अपना बुक है उसको तो बिल्कुल पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। डिफरेंट हेल्प आपको कहीं यूट्यूब से, कहीं नोट से, कहीं गूगल से, जो भी मिलती है उसकी स्टडी करें, और बहुत एनालिटिकल स्टडी में रहें, कॉन्सेप्चुअल रहें, और फैक्टों को याद रखें। इसकी जो तैयारी है, इसकी तैयारी में आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करना चाहिए, और तभी किसी एमसीक्यू को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट तभी होगा जब आपने थॉरोली पढ़ा होगा। उसके 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है कौन सा नहीं, जब आपको 4 ऑप्शंस के बारे में, सबके बारे में पता होगा, तभी आप अप्रोप्रिएटली आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी से लग जाइए, एक डे का एक कोई टाइम, या मॉर्निंग में या इवनिंग में कुछ ना कुछ फिक्स कर लीजिए। इनिशियली 1 घंटे से शुरू कीजिए, फिर एग्जाम आने वाला होगा तो 2 घंटे, और एग्जाम के टाइम में तो कोई लिमिट रखनी नहीं है, जितना आप पढ़ पाएँ, क्योंकि रिवाइज करना होता है, पूरी बुक रिवाइज करनी होती है। तो इसी के साथ साथ हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, जैसे कि जूम में, इस वाले में जो हमारा एग्जाम चल रहा है उसमें भी हमारी पूरी जूम क्लासेस हुई हैं, जिसमें कि आप इंटरेक्ट कर पाते हैं हमसे, यानी आपके क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग देन एंड देयर हो जाता है, आपको डाउट में नहीं रखते। आपका वीडियो और आपका वॉइस दोनों परमिट होता है, आप कुछ शेयर भी कर सकते हैं कि ये पूछना है हमको, हम उसको सभी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन रहते हैं उनके साथ कर पाते हैं। उसका अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे पुराने कुछ वीडियो में आपको लगेगा यूट्यूब में कि कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही है। वो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे सामने नहीं बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स अपने घर में या ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ से लाइव क्लास ले रहे हैं। तो इस तरह आप हमारे जो लाइव क्लास जूम वाला है सेशन पूरा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली उसमें ऑफर भी चलते हैं, आपको पता ही है, तो आज जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी जो क्लासेस हैं, जैसे ही हमारा डिटेल का पेपर पूरा होगा हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से अभी जो प्री इनरोलमेंट होता है, जो प्री इनरोलमेंट डिस्काउंट होता है वो भी आपको मिलेगा। तो आप जितने लोग चाहें सीआईबी की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम आपस में 1 to 1 करके कनेक्ट रहते हैं और आप लोग अपनी क्वेरी को पूछ पाते हैं, तो उसके लिए इनरोल कर लीजिए। इसके साथ साथ जो आपके साथी हैं जो जेआईबी में करना चाहते हैं, तो जेआईबी का भी इनरोलमेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि जेआईबी के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब तो सीआईबी की बारी है। तो जेआईबी और सीआईबी दोनों की ऑनलाइन क्लासेस हमारी चालू हो रही हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते, उनके लिए स्टैटिक कोर्स बने हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अपने सीनियर से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा कि कौन से टीचर का कोर्स अच्छा है, कौन से टीचर का कोर्स आपको लेना चाहिए, ज़रूर एडवाइस लीजिएगा इसकी। और इसके बाद आखिरी में एक बार और उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने जेआईबी कंप्लीट कर लिया है, और उनको भी जैसे अभी आने वाले सैटरडे संडे में एग्ज़ाम है,
CIB का, ABM BFM जो उसमें से कर लेते हैं, अगर उनका कोई एक पेपर सिंगल रह जाता है तो वो भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी से ये फर्म डिटरमिन हो जाइए कि आपको CIB कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे CIB कंप्लीट करना है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से स्टडी शुरू कीजिए, जैसे भी आप स्टडी कर सकते हैं ज़रूर शुरू कीजिए। अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच।